आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। 44वीं खूबी, सख्त लहजे में बात न करना। 48वीं खूबी, सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश न करना। एक नासमझ बीवी में जिद और हठ धर्मी होती है। 49वीं खूबी, हर बात में चिड़चिड़ेपन का मुजाहिरा ना करना। गरूर से बचना। अक्सर खवातीन में इंतहा दर्जे का गरूर होता है। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। अच्छी बीवी की 41वीं खूबी भी मुलाहिजा कीजिए, गरूर से बचना। अक्सर खवातीन में इंतहा दर्जे का गरूर होता है। ये अपनी जात को दूसरों से आला तसव्वुर करती हैं। ये शोहर के साथ भी इसी किस्म का सलूक करती हैं। आप ये याद रखें, गरूर की दीवार अगर एक हद से ज्यादा बुलंद हो जाए तो दूसरों का वजूद ही नजर से गायब हो जाता है। लिहाजा एक समझदार बीवी गरूर से बचकर रहती है। 42वीं खूबी, बर्दाश्त और बर्दाश्त। बर्दाश्त क्राइसिस से बचने की दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक है और समझदार बीवी में बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा होता है। यह जरा सी बात पर गर्म नहीं होती। यह समझती है कि मिजाज के खिलाफ और नापसंद आने वाली बातों को बर्दाश्त करके मुश्किल हालात को भी एक खूबसूरत मोड़ दिया जा सकता है। घर को जन्नत बनाया जा सकता है। लिहाजा यह जन्नत बनाए रखती है। 43वीं खूबी, बार बार नाराज होकर मेके न जाना। आप हमेशा घर के मामलात को घर ही में हल करने की कोशिश किया करें। बात बात पर नाराज होकर मेके न जाया करें। यह आदत घर को तबाह कर देती है। लिहाजा हालात कुछ भी हो जाएं, एक औरत की मुसलसल तवज्जो और कोशिश घर को पुरसुकून जगह बना देती है। एक अक्लमंद खातून को इसका इदराक होता है। लिहाजा यह बार बार नाराज होकर मेके जाने से गुरेज करती है। 44वीं खूबी, सख्त लहजे में बात न करना। यह याद रखें, इंसान सख्त लफ्ज भूल जाता है लेकिन यह सख्त लहजा कभी नहीं भूलता। एक जाहिल बीवी को इसका शऊर नहीं होता। लिहाजा यह अक्सर औकात शोहर से सख्त लहजे में बात करती रहती है। यह रवैया आहिस्ता आहिस्ता दिलों में दूरियां पैदा कर देता है, जबकि अक्लमंद बीवी अपने शोहर से हमेशा नरम लहजे में बात करती है। यह शोहर की सख्त बात का जवाब भी नरम अंदाज में देती है। इससे घर का माहौल खुशगवार हो जाता है। 45वीं खूबी, खुद को इंतहाई अक्लमंद ना समझे। एक नासमझ बीवी खुद को दुनिया की अक्लमंद तरीन मखलूक समझती है। यह घर के तमाम मामलात में अपनी मर्जी और राय को अहमियत देती है, जबकि शोहर इसकी नजर में अकल से फारिग होता है। इसकी राय की कोई अहमियत नहीं होती। एक अक्लमंद बीवी, यह याद रखें, अपने आप को अक्लमंद साबित करने की जिद नहीं करती। इसका यह रवैया भी दूसरों के दिल में इसके लिए इज्जत का बाइस बनता है। 46वीं खूबी, सैर करते रहा करें। सैर और तफरीह के लिए बाहर जाते रहना भी मियां बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। अक्सर खवातीन को घर के कामकाज में मसरूफ रहने की इस कदर आदत हो जाती है कि अगर शोहर कभी सैर और तफरीह पर जाने का प्लान बनाए तो यह वक्त नहीं निकाल पाती। इस तरह एक ही डगर पर चलती जिंदगी उकताहट का शिकार हो जाती है। आप इससे बचने की कोशिश किया करें। एक अक्लमंद बीवी का यह तुर्रा इम्तियाज होता है कि इसका शोहर जब इसे बाहर चलने का कहता है तो यह खुशी खुशी तैयार हो जाती है। 47वीं खूबी, शोहर के मशागल में दिलचस्पी लेना। यह याद रखिए, हर इंसान फारिग औकात में ज़हनी सुकून की खातिर कुछ ना कुछ हॉबीज इख्तियार करता है। एक शोहर के भी कुछ मशागिल होते हैं। बीवी को उसके जायज मुशागिल को बुरा नहीं समझना चाहिए। यह आदत भी दोनों के रिश्ते को मजीद मजबूत और खूबसूरत बना देती है। 48वीं खूबी, सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश न करना। एक नासमझ बीवी में जिद और हठ धर्मी होती है। इसकी नजर में शोहर की मर्जी और राय की कोई अहमियत नहीं होती। यह हर मामले में सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है, जबकि इसके बरक्स एक अक्लमंद बीवी शोहर के सामने जिद और हठ धर्मी से गुरेज करती है। यह तर्ज अमल भी मियां बीवी के रिश्ते और घर के माहौल में इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब करता है। 49वीं खूबी, हर बात में
चिड़चिड़ेपन का मुजाहिरा ना करना। यह याद रखें, चिड़चिड़ापन एक बीमारी है और यह हर जाहिल बीवी की अहम निशानी होती है। यह हर बात पर नागवारी और चिड़चिड़ेपन का मुजाहिरा करती है। इस आदत के ना सिर्फ शोहर बल्कि घर के तमाम अफराद पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन एक समझदार बीवी कभी भी चिड़चिड़ेपन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। इससे इसके घर का माहौल ठीक रहता है। और 50वीं खूबी, घर को बचाकर रखना। यह याद रखिए, घर की हिफाजत की जिम्मेदारी ज्यादातर औरत के कंधों पर होती है। आप अगर अपना घर नहीं बचाएंगी तो खामद ख्वाह कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, आपका घर टूटने से नहीं बच सकेगा। लिहाजा मेरा आखिरी मशवरा है, अपने घर को हर सूरत बचा कर रखें, वरना आपके साथ साथ आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। आज हमारी सीरीज की आखिरी किस्त थी। हमने इन किस्तों में अच्छी बीवी की खूबियां आपके सामने रखी। अब हम अच्छे शौहर की खूबियां भी आपके सामने रखेंगे। ये याद रखें कि घर को बचाना और चलाना सिर्फ बीवी का या खातून का काम नहीं होता, ये मर्दों की जिम्मेदारी भी होती है, अच्छे शौहर की जिम्मेदारी भी होती है। लिहाजा हमारी आने वाली सीरीज मर्दों के हवाले से होगी और उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह अच्छा शौहर साबित हो सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।